हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो और प्रपोर्शनल है। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट था हमारा परसेंटेज, सेकंड था हमारा प्रॉफिट और लॉस, जिसमें मैंने आपको बट्टा भी कराया है। उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थर्ड था हमारा क्या, एवरेज। आज का जो हमारा फोर्थ है चैप्टर वो है रेशियो एंड प्रपोर्शनल। ठीक है, जो चैप्टर मैंने करा दिए हैं उनमें से भी एटलीस्ट आपको मैं अभी तक कितने नंबर का करा चुकी हूँ, 10 नंबर का करा चुकी हूँ। इसके साथ आप मेरी शॉर्ट्स भी देख रहे हैं तो मैंने वहाँ पे भी आपको 4 नंबर का करा दिया है। जो शॉर्ट्स है उसमें मैं ट्रिकी क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें आपको बेसिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको देखते ही आंसर आप कर सकते हो, इस टाइप के। तो आप शॉर्ट्स भी देखिए और जो मैं वीडियो डाल रही हूँ मैथ की वो भी देखिए और हिंदी की भी देखिए। अभी तक मैंने जो कराया है आपको उसमें से कम आपके 14 से 15 नंबर का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखो, अब रेशियो को किससे शो करते हैं हम, 2 पॉइंट से क्या होता है, रेशियो। और जो प्रोपोर्शनल होता है, जिसे समानुपात कहते हैं, वो कितने से होता है, 4 पॉइंट से। रेशियो के लिए एटलीस्ट हमें 2 नंबर्स की जरूरत होती है। किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में हम क्या शो कर सकते हैं, रेशियो शो कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो क्या होता है, किसी भी भिन्न का छोटा रूप होता है, या आप ये कह सकते हो किसी भी फ्रैक्शन का छोटा रूप होता है। क्या होता है, रेशियो। हमने कोई नंबर ले लिया 10:15। अब ये रेशियो में तो है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी फ्रैक्शन का छोटे से छोटा रूप। अब ये कट सकता है, जो कॉमन होता है उसको हमें खत्म करना होता है, किसमें, रेशियो में। अब हमने इसको काटा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट। और क्या बताया मैंने आपको, किसी भी फ्रैक्शन का छोटे से छोटा रूप। हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, मतलब सेम बात है। उसको हमने रेशियो में डिनोट कर दिया, ये हमें इक्वल में कर दिया। अब आते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए हमें एटलीस्ट कितने नंबर चाहिए, 4। तो क्या ले लिया, A/B = C/D। अब देख करते हैं, A की हम D से करेंगे, B की हम C से करेंगे, तो क्या आएगा, AD = BC। अब देखो, इसको हम प्रोपोर्शनल में लिखते हैं। प्रोपोर्शनल में कैसे लिखेंगे हम इसको, A/B, और ये किसका साइन है आपका, प्रोपोर्शनल का, जिसे हम क्या कहते हैं, समानुपात का, C/D। अब इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे क्वेश्चन में काम आएगा। A और D की मल्टीप्लाई करनी है और B और C की मल्टीप्लाई करनी है। ओके, फर्स्ट और लास्ट की और बीच में जो नंबर्स हैं 2, उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी। तो A और D की करेंगे तो AD = BC। सेम है ना, ये और ये ऐसे ही करना है। ओके, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। सबसे पहले मैं आपको रेशियो निकालना सिखाऊंगी, जो कि आज हमारा बेसिक है। उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। जो PRT वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमें कितनी टर्म्स दे रखी, 3 टर्म्स दे रखी, A, B और B और C। तो A/B/C। जो रेशियो दे रखी है वो उसके नीचे लिखो 2:3 और 4:5। अब देखो, इसमें एक जो यहाँ पे जो जगह खाली बची है, जिस नंबर के सामने जो खाली है उस नंबर को वहाँ लिख दो। 3 के सामने 3, 4 के सामने 4। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8, 12 और 15। यही हमारा क्या है, आंसर, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखो, A/B और C और D। अब हमें कितनी टर्म्स दे दी, 4 टर्म्स में दे दी। सभी का हमने सबके नीचे लिखना है रेशियो। अब इसका कितना लिखना है, 2:3 और 4:1 और 3:4। अब जो स्पेस बचा है जिसके सामने, वही नंबर लिख देना है। इसके सामने 3 और 3, 1 और इसके सामने कितना आएगा, 4। 3 के सामने 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 3। अब देखो, अब इसके बाद हमने देखना है इनमें चारों में कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो हमें उनको क्या कर देना है, कट कर देना है। अब देखो कॉमन क्या है इसमें, हमने देखा 3 चारों में कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद देखो 4 जो है हमारा C में नहीं है तो नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 और 4। यही हमारा क्या है, आंसर, ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट देखो, AB और BC दे रखा है आपको, AB और B और C दे रखा है। तो 3:4 और 8:9। जिसके सामने जो खाली है वहाँ पे लिख दो वही नंबर। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आएगा, 8। अब देखो, इसने क्या पूछा है हमसे, AC पूछा है। जो पूछा है ना उसी पे काम किया करो, एक्स्ट्रा पे काम मत किया करो, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो हमें B को नहीं देखना है, देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें क्या देखना है, AC। AC में देखो कोई नंबर कॉमन तो नहीं है,
हमने देखा 4 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 3 से काट दिया 3 3 9। तो अब जो बचा है उनकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे भी 1, तो इसकी मल्टीप्लाई 2:3। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, ए बी दे रखा है आपको, बी सी दे रखा, जो ए इक्वल टू किसके दे रखा है 4/5 के, तो हमने यहाँ a अपॉन बी निकाल लिया, कितना आ गया 4:5 या 4/5। अब देखो b और c दे रखा है आपको 5/2, तो हमने बी सी निकाल लिया, कितना आ गया 5/2। हमारे पास दोनों रेशियो आ गया ना, तो हमें किसकी निकालनी है, ए सी की निकालनी है। अब आपको डायरेक्ट बताऊँ इसका, अब इसमें देखो जो b नंबर है आपके पास कितने रेशियो हैं, 3 रेशियो हैं, ठीक है। जो बी नंबर है वो देखो आपको सेम दिख रहा होगा, बी यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे भी कितना है 5। जो ए और सी निकलवाया है हमसे, हमने डायरेक्ट वही आंसर कर देना है। जो ए और सी है वो हमारा कितना है 4 और 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2:1। ये हमारा क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या किया है देखो, हमें क्या दे रखा है ए बी और सी दे रखा है। ए के नीचे हमने 4 लिखा और बी के नीचे 5, नेक्स्ट में हमें 5:2 दे रखा है। मैंने बोला था जिसके सामने जो खाली है वही लिख दो, तो 5 और यहाँ पे कितना आ गया 5। अब देखो जो बी है, जो हमारा बी है ना, ये बिल्कुल सेम है और हमें काम किस पे करना है ए सी पे। हमारा ए सी वही हो जाएगा नंबर्स जो हमारा है। तो हमने देखा ए हमारा कितना था 4 और बी हमारा कितना था 2, तो 2 से हमने इनमें जो 2 कॉमन है वो काट दिया, तो कितना आ गया 2:1। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, ए इज़ 40% मोर देन बी एंड 20% लेस देन सी, देन देयर विल बी ए सी। आपसे क्या पूछा है, ए सी पूछा है। जो ए और बी है रेशियो, जो बी है बी से 40% अधिक है, कौन ए, तो बी हमने मान लिया 100 है, तो हमारा ए कितना हो गया 140। अब देखो इनमें जो कॉमन है वो काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 7 और 2 से काटा 5। अब देखो आपसे क्या दे रखा बी और सी, 20% लेस है किससे, सी से, तो सी हमने 100 मान लिया, तो हमारा बी कितना हो गया 80। इसमें भी जो कॉमन है वो काट दो, 0 से 0, 2 से काटा 4, 2 से काटा 5। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है, तो 4:5 और 4:5। जिसके सामने जो खाली है उसको फिल कर दो, 7 चौक 28 और 5 5 25। हमें बी नहीं निकाला क्योंकि हमसे बी पूछा भी नहीं है, इसने हमसे क्या पूछा है एसी, तो हमने एसी निकाल दिया डायरेक्ट, कितना है 28:25, ऑप्शन नंबर डी। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या ले ली एक का 40%, प्रतिशत मतलब 100, दूसरी संख्या ले ली 3/5 के बराबर। अब देखो बराबर भी है और जो बटे वाली चीज़ है ऊपर का ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 20, 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 2। जो फर्स्ट नंबर और जो सेकंड नंबर है उनका रेशियो कितना आएगा आपका 3:2। क्या आ गया 3:2। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। P प्लस क्यू दे रखा है 20% और P माइनस क्यू दे रखा है आपको 50%। जो P प्लस क्यू है वो दे रखा है 20%, अपॉन 100 कर दिया, और जो P माइनस क्यू है वो आपको कितना दे रखा है 50%, अपॉन 100 कर दिया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गई क्योंकि बीच में किसका सिंबल है इक्वल का। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू, इस टर्म को हमें नीचे ले आए तो इक्वल क्या हो गया आपका 5/2। अब देखो जब आपको प्लस में भी दे रखी है और माइनस भी दे रखी है तो आपको एक नंबर निकालना, मान लो P निकालना है, तो आपने क्या कर देना है इन दोनों नंबर का सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। दोनों नंबर्स का सम करके किससे डिवाइड करना है 2 से। सम कितना आएगा 7, 7/2। ये तो किसकी वैल्यू है P की, और Q की क्या आएगी, इन दोनों नंबर्स का क्या कर देना सब्ट्रैक्शन, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3/2। और रेशियो किसका पूछा हमसे P/Q की वैल्यू कितनी है 7/2 और इसकी 3/2। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो ये कट जाएंगे। अब कितना आ गया 7:3। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 2A 3B के इक्वल है, 4B 5C के इक्वल है और AC पूछा है।
क्या दे रखा है, 2a किसके इक्वल है, 3b के इक्वल है। इक्वल दे रखा है तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं रेशो में। मैंने क्या बोला है, जब इक्वल दे रखा हो तो जो नंबर्स हैं वो अपोजिट हो जाते हैं किसमें, रेशियो में। अब हमें a रेशियो b निकालना होगा तो हमारा कितना आएगा, 3:2। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 और 5, तो हमारा b रेशियो c कितना आएगा, 5:4। और हमसे क्या पूछा है, ac पूछा है, तो ac की वैल्यू निकालनी है, a b c, 3:2 और 5:4। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 2, 5 15 और 4 दूनी 8, कितना आ गया आपका 15:8। ऑप्शन नंबर ए। मैंने इसमें भी बी नहीं निकाला क्योंकि हमसे पूछा क्या है, ए सी। ओके, नेक्स्ट देखो 2a 3b और 4c, ये तीनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो 2a इक्वल टू दे रखा 3b इक्वल टू 4c, हमें किसका निकालना है, a का निकालना है। जो निकालना है उसको आप छुपो लो, जो a है उसको आप छुपो लो, और जो बचे हैं उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर हम 2a को थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 3b और 4c, जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 4 की करेंगे कितना आएगा, 12। अब देखो b निकालना है, b को हमने क्या कर दिया, छुपो दिया। अब जो बच गया उसका क्या है, 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। और जो c है, अब देखो इसमें भी हमने c को क्या कर दिया, छुपो दिया। अब जो बच गया उसको देखो कितना आएगा आपका, 6। अब इनमें देखो कॉमन है एक नंबर जो कॉमन है उनको तीनों में काट दो। अब हमने 2 से काटा 6, 2 से काटा 4 और 2 से काटा 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 4 3, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या किया है, जो नंबर हमें निकालना है ना उसको हमने हाथ से छुपा लेना है, जो बच गया जो नंबर्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जिसको भी निकालना है आप उसी को छुपो लो और जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब a/3 और b/4 इक्वल टू दे रखा है c/5, और आपसे क्या पूछा है, a b c। तो डायरेक्ट जो वैल्यू होती है ना अपोन में, वही हमारा a b c है। इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, 3:4:5। क्या आएगा, 3:4:5, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपको रेशियो दे रखे हैं और आपसे क्या पूछा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है। 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z किसके इक्वल दे रखा है, 2:3:5। अब हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आएगा, x/y/z किसके इक्वल आएगा, 1/2 1/3 1/5। ओके, अब देखो इन तीनों नंबर्स का क्या लेना है हमें, एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम हमें कैसे निकालना होता है, जो बड़ा नंबर है उसके हमें मल्टीपल लेने होते हैं या वो नंबर ही लेना होता है। अब देखो जो 5 है वो 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको क्या लेने हैं, 5 के मल्टीपल लेने हैं। जो 30 है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है और किससे डिवाइड है, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या आ गया, एलसीएम 30। अब जो x और y की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, अब देखो 2 से काटेंगे इस नंबर्स को, जो फर्स्ट जो हमारी x की वैल्यू आएगी 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, और जो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 से काटेंगे तो 10, और z की क्या आएगी 5 से काटेंगे तो आपका 6। कितना आ गया 15, 10 और 6, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जब हम 30 लिखेंगे इन सब नंबर्स के साथ, तो हम 2 से काटेंगे ना उसको, 30 कट जाएगा इजीली, तो काटेंगे तो कितना आएगा 15, नेक्स्ट से काटेंगे तो 10 और 5 से काटेंगे तो 6, कितना आ गया 15:10:6। नेक्स्ट देखो, अब देखो आपसे क्या दे रखा है, a/b इक्वल टू b/c दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोपोर्शनल में कि कैसे होता है, a/b और इक्वल दे रखा है आपका b/c। जो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई होती है, जो बीच में नंबर होते हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। जब फर्स्ट और लास्ट की करेंगे तो क्या आएगा ac, और बीच का करेंगे तो क्या आएगा b²। अब देखो निकालनी किसकी वैल्यू है आपको, a/4 रेशियो b/4 का, ठीक है। अब क्या है हमारे पास b² की वैल्यू है, हम b/4 को हम क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर इंटू स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, जो b² की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, ac कर दी, तो a/4 इक्वल टू b² का करेंगे तब हम, तो क्या आएगा a² और c²। ओके,
अब रेशियो में कॉमन क्या है आपका, ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से हम काटेंगे तो क्या आएगा 2। अब क्या आएगा ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ये किस में दे रखा आपका, प्रोपोर्शनल में दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करिए और जो बीच में जो नंबर है बी, उन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तो क्या आया, ए सी इक्वल टू आपका क्या है बी स्क्वायर। जो ए की पावर 4 है रेशियो और बी की पावर 4 है, इसका हमसे क्या पूछा है आंसर। तो ए की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ओके, अब जो बी स्क्वायर है वो हमारे पास कितना है ए सी, तो ए सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। ऊपर स्क्वायर है तो इनका ए सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका ही आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी की पावर 4। ओके, आपको एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना वो डायरेक्ट पुट कर दो। अब इसमें पुट करेंगे, एक्स की कितनी आएगी 2, तो कितना आएगा 4, क्योंकि स्क्वायर करना है। और 1 का करेंगे तो कितना आएगा 1, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 4 + 1। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 3 और यहाँ पे कितना आ गया 5। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। देखो नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ शो एक्स और y की वैल्यू पूछी। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा 4xy। 4xy को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब देखो ये किसी का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर है ये इक्वल टू 0। देखो इस होल स्क्वायर को खोलेंगे क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे तो माइनस आएगा। अब देखो हमारे पास किसका है, एक्स स्क्वायर का है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर चले जाएगा ये, तो x माइनस 2y क्या आ गया आपका 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2y और x अपॉन y कितना आ गया 2/1। तो हमारा रेशियो क्या आएगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ट्रिक से कराऊंगी, आपको बेसिक से नहीं कराऊंगी, जो कि आपका 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर निकल आए। ओके, आप हो सके तो ट्रिक्स ही अपनाओ। कितना दे रखा आपको, 6, 14, 3 और 8 दे रखा है। अब जो फर्स्ट जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस देखना है। 6 और 14 में कितने का डिफरेंस है आपका 8 का, और जो लास्ट नंबर है इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का। अब 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है 3 का। अब जो 3 आया उसको हमने लिखना है 3x, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है जो कि जोड़े तो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, तो 3x। अब जो मेन है इसका ये देखो, जो आपका 5 है ना, 5 को मल्टीप्लाई करनी है 6 से और 8 को मल्टीप्लाई करनी है 3 से। मतलब जो 5 है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और जो डिफरेंस आया फर्स्ट का उसको सेकंड वाले के फर्स्ट से करनी है। ये क्या आपका थर्ड नंबर है, सेकंड नहीं, ये कौन सा है, थर्ड नंबर है। अब देखो 5 से करेंगे तो 5 30, 8 से करेंगे तो 8 24। 3x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6, x इक्वल टू कितना आ गया 2। यही हमारा आंसर है। हम क्या जोड़े कि वो समानुपाती हो जाए, 2 जोड़े, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप बेसिक करोगे तो इसका बहुत लेंथी पड़ेगा, ये ट्रिक ही है। फिर से बताती हूँ, देखो मैंने क्या किया है, मैंने नंबर लिख लिए हैं। अब जो फर्स्ट 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस किया कितना, अब जो लास्ट 2 नंबर्स हैं उनका डिफरेंस किया कितना है 5। अब जो डिफरेंस आया उनका भी डिफरेंस कर दिया कितना है 3 को मैंने 3x लिखा है क्योंकि हमें नंबर निकालना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट का जो डिफरेंस आया है ना, लास्ट का जो डिफरेंस किया है उसमें जो फर्स्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना। अगर आप नंबर में देखोगे तो जो थर्ड नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने, जो लास्ट का डिफरेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई करने, फर्स्ट नंबर से। अब उन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना। तो कितना आ गया 6, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 2। नेक्स्ट देखो, मैंने इस पर काफ़ी क्वेश्चन लिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको भी क्या करना, आपको प्रोपोर्शनल दिखाना है कि प्रोपोर्शनल हो जाए, क्या ऐड किया जाए। अब 2, 3, 30 और 35। अब देखो डिफरेंस कितना है
1 का डिफरेंस कितना है 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका 4x। अब जो 5 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो कितना आ गया 10। 1 को करेंगे तो कितना आएगा आपका 30। माइनस का इसमें ध्यान नहीं रखना कि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, आपको माइनस करना है, सीधा सा है। तो 4x इक्वल टू कितना आएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 जब आप ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आपको नंबर्स दे रखे हैं ये। अब इसमें भी क्या है, x को जोड़ा जाए तो क्या हो जाए, वो भी समानुपाती। 5, 13, 22 और 44, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। और इनके बीच कितने का आएगा 2 और 5, 25 का। अब देखो 25 और 8 में कितने का डिफरेंस है आपका 17x का। अब देखो 25 को किससे मल्टीप्लाई करना आपको 5 से, 25 5 125, 8 से करेंगे तो 22 की, और 2 16 17 176। तो 17x किसके इक्वल आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 1 15, 51। ठीक है, x की वैल्यू कितना आएगा 17 3 51, x की वैल्यू कितनी आ गई आपको 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है आपका। अब 1/5 रेशियो 1/x किसके इक्वल दे रखा आपको, 1/x रेशियो 1/1.25, और किसकी वैल्यू पूछी आपसे, x की पूछी है। ये किसका है, प्रोपोर्शनल का है ये क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और जो बीच में नंबर्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 1/5 इंटू 1/1.25 किसके इक्वल आएगा 1/x स्क्वायर के। अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 1.25 इक्वल टू किसके आएगा x स्क्वायर का। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 to 5 इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर का जब अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये किसका अंडर रूट है, किसका है 25 का। 2 स्थान बाद है ना आपका पॉइंट, तो आपने क्या करना है 1 स्थान बाद, कितना आएगा आपका x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2.5। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखो, ए बी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये प्रोपोर्शनल का है, इस टाइप के आपको पीआरटी में क्वेश्चन मिलते हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8b इक्वल टू 8a। तो ये तो नहीं है हमारा, 64 के इक्वल आना चाहिए ना ए बी की मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की देखो, a की 4 से करेंगे तो 4a इक्वल टू 16b, ये भी हमारा नहीं है। अब इसकी करेंगे तो कितना है 64 इक्वल टू ए बी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा, सी ठीक है। अगर इन दोनों की करेंगे तो कितना आएगा 2a इक्वल टू 8b, ये भी हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सी। कैसे मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट नंबर की लास्ट से, और जो बीच में जो दो नंबर बचते हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई एक दूसरे के क्या आएगी इक्वल आएगी। ओके, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है रेशियो में, और बी सी डी की भी वैल्यू दे रखी है आपको रेशियो में। तो ए बी सी डी तीनों पूछे आपसे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, आपको कितना दे रहे 4 7 11, और बी दे रखा आपको 21 33 और 44। इसमें अब जो खाली स्थान है उसको फिल कर दो 11, और ये कितना आ गया 21। अब देखो हमारा जो बी और सी है, हमने देखा ये 21 है, ये 33 है, मतलब बी और सी की जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा सेम बन जाएगा। तो जो हमारी ए और डी की वैल्यू है वो भी हमारी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से किया। तो 3 से किया तो कितना आ गया आपका 3 चौक 12, 3 7 21, और 3 से 33, और 3 से कितना आ गया आपका 33। जो नीचे है रेशियो वो आपने एज इट इज लिख दिया। अब देखो जो रेशियो है इसमें जो बी और सी है ये बिल्कुल क्या है, सेम है, सेम है ना। जो बच गया रेशियो ए और डी का वो भी हमारा सेम हो जाएगा। जिसके आगे हमने लिखा है उसको आप स्किप कर सकते हो। ओके, ये वाला स्किप कर सकते हो इसमें। अब देखो कितना आ गया 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। मैंने क्या किया है फिर से देखो, हमारे पास रेशियो दे रखा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेंथ ही पड़ेगा। हमने देखा बी और सी को हम सेम कर सकते हैं। हमने देखा 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशियो बी और सी का सेम हो जाता है। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो फर्स्ट रेशियो था हमारा उसको। ठीक है, जो सेकेंड रेशियो है उसमें भी वो वैल्यू सेम होगी, किसकी, बी और सी की। अब जो ए और डी की वैल्यू है वो हमारी एज इट इज आ जाएगी, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। ठीक है,
जो 21 है और 33 है उसको मैंने कट कर दिया, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बी और सी हमारा इक्वल आ गया। जो बच गया वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। आज के हमारे 20 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और पढ़ाने का जो तरीका है वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको प्रोपोर्शनल समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।